हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने राउल्फ लॉ और कुछ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की थी। चलो आज हम राउल्फ लॉ से रिलेटेड और कुछ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राउल्फ लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की और देखते हैं राउल्फ लॉ से किस तरह के न्यूमेरिकल फॉर्म हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन contain two volatile component A जिसका मोलर मास दे रखा है 40 एंड B जिसका मोलर मास दे रखा है 100। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट। ए का मोलर मास आपको 40 गिवन अप है, बी का मोलर मास 100 गिवन अप है। इफ बोथ कंपोनेंट्स हैव सेम वेट, और दोनों कंपोनेंट का वेट क्या गिवन अप है, आपको सेम गिवन अप है, और आपको गिवन है vapor pressure of pure component A is 100 torr and vapor pressure of B is 150 torr। और आपको क्या बताना है, जो आपका सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसका वेपर प्रेशर बताना है। तो आपको देखो गिवन अप क्या क्या है, तो आपको जब आंसर सॉल्व करोगे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन कंडीशन। आपको गिवन अप है मोलर मास ऑफ ए कितना है 40, मोलर मास ऑफ बी कितना है आपका 100, और वो कह रहा है जो आपके दोनों कंपोनेंट है उनका वेट क्या है, सेम, यानी कि वेट ऑफ ए इक्वल टू वेट ऑफ बी, जिसको मैंने क्या मान लिया x ग्राम। और आपको गिवन अप है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए इज 100 torr एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इज 150 torr, और पूछा है आपसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता है अगर आप टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे तो किसके आएगा, किसके इक्वल होगा भाई, पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए प्लस वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी। तो हम कह सकते हैं पीटी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू राउल्फ लॉ, पी ए किसके इक्वल होगा, पी नॉट ए एक्स ए, पीबी किसके इक्वल होगा, पी नॉट बी एक्स बी। आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। पीटी आपको निकालना है और आपको पी नॉट ए कितना गिना पे भाई 100 torr इनटू एक्स ए, यानी कि जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उस कंपोनेंट का आप नंबर ऑफ मोल ऊपर रखते हो, यानी क्या रखते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस 150, पी नॉट बी की वैल्यू कितनी गिनप है 150 torr इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखो वन बाय वन हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं भाई। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए का मतलब होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इसका मास कितना गिनप है x, दोनों का मास कितना है x अपॉन 40, और नंबर ऑफ मोल ऑफ बी क्या होगा भाई x अपॉन 100। कहां तक आपको ये बात समझ में आ गई। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 100 इंटू एक्स अपॉन 40 अपॉन एक्स अपॉन 40 प्लस एक्स अपॉन 100 प्लस 150 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी गिवन एक्स अपॉन 100, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए क्या है आपका एक्स अपॉन 40 प्लस नंबर एक्स अपॉन 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका PT इक्वल टू 100 इंटू एक्स अपॉन 40 अपॉन, ये अगर हम 200 एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2x 150 इंटू x upon 100 200, so that is
5x प्लस 2x, और हम इसको सब यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा आपका, देखो भाई, ये 5 टाइम जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये आपका 5 टाइम सॉरी 2 टाइम, तो ये होगा आपका 100 इंटू एक्स अपॉन 7x प्लस 150 इंटू एक्स अपॉन 2x अपॉन 7x, और ये 5 का इंटू इधर आएगा तो ये 5x आएगा, 5x अपॉन 7x, और ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन 7x, x से x कैंसिल आउट, तो pt हो जाएगा आपका 100 इंटू 5 अपॉन 7 प्लस 150 इंटू 2 अपॉन 7, और pt टोटल निकलने के बाद आएगा 500 प्लस 300 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 800 अपॉन 7। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पर वेट इक्वल गिवन अप है और मोस्टली जो आपका प्योर कंपोनेंट है उनका मोल फ्रैक्शन गिवन अप है, इस तरह से आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको उनको बहुत ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 10 gram glucose dissolve in 90 ग्राम ऑफ वाटर, आपने 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया है, एंड फॉर्म अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, जिससे आपका एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज फॉर्म हुआ है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इफ, और आपको गिवन अप है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 323 केल्विन टेम्परेचर, वो गिवन अप है आपका, सपोज दैट हम मान लेते हैं 40 mm ऑफ Hg, 40 mm ऑफ Hg। अब वो पूछ रहा है फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 323 केल्विन टेम्परेचर। अब आपको क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है एट 303 केल्विन टेम्परेचर। तो सिंपल सी बात है, यानी कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या क्या कंडीशन आपको गिवन अप है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको गिवन कंडीशन जरूर लिखनी है भाई। आपको गिवन अप है वेट ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको क्या कहोगे आप, वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या गिवन अप है 10 ग्राम। आपको गिवन अप है वेट ऑफ वाटर यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितना गिवन अप है आपको 90 ग्राम। और आपको गिवन अप है प्योर वाटर का मोल फ्रैक्शन, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, कितना गिवन अप है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 40 mm ऑफ Hg। और पूछा क्या है आपसे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीटी पूछा है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। और आपको पता है पीटी किसके इक्वल होगा, बताओ भाई, वेपर प्रेशर। यहाँ पर कंपोनेंट कितने हैं भाई, 2, एक ग्लूकोज एक वाटर। और किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी सॉल्यूशन का अगर आप वेपर प्रेशर निकालते हो, टोटल वेपर प्रेशर निकालते हो, किसके इक्वल होगा, दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल। तो ये आएगा वेपर प्रेशर ऑफ ग्लूकोज प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। आपको पता है वाटर, ग्लूकोज क्या होता है आपका, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, यानी कि इसकी वेपर्स आप नहीं बना सकते भी। अगर इसकी वेपर नहीं बनेंगी तो इसका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो इसका मतलब पी ग्लूकोज क्या होने वाला है आपका 0, क्योंकि आप जानते हो ग्लूकोज क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है, इसकी वेपर्स नहीं बनती हैं। तो हम कह सकते हैं पी ग्लूकोज इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन इक्वल टू 0। सो पीटी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर पी वाटर की इक्वल होगा। पी वाटर, जैसे आप इसको ओपन करके लिखोगे पीटी इक्वल टू पी वाटर, का मतलब क्या आएगा अकॉर्डिंग टू राल्फ लॉ,
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ वाटर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। आपको पीटी निकालना है और आपको इसकी वैल्यू गिवन अप है। कितनी गिवन अप है भाई? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी गिवन अप है आपको? 40 mm ऑफ Hg। और आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। इस तरह से आप इसको यहां कैलकुलेट कर सकते हो। पीटी इक्वल टू 40 इंटू देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना है यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालने का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास, वाटर का मास कितना होना पे आपको 90 ग्राम अपॉन मोलर मास 18, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर 18 प्लस ग्लूकोज का वेट कितना होना पे आपको 10 ग्राम और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो 40 इंटू, तो आप यहां लगा पाओगे 90 अपॉन 180 है, एलसीएम ले लो। तो ये कितना हो जाएगा आपका 900 प्लस 10, जिससे 10 टाइम जाएगा, जिससे ऊपर जाके हो जाएगा 40 इंटू 900 अपॉन 910। तो इसको मोस्टली सॉल्व करने के बाद अप्रोक्स वैल्यू 39 के अप्रोक्स आएगी। तो हम कह सकते हैं 39.6 mm ऑफ Hg। यानी कि अप्रोक्स वैल्यू क्या आएगी? 1 से थोड़ी वैल्यू हल्की सी कम आएगी। तो 40 इंटू 0.96 कह लो तो आएगी 39.6 mm ऑफ Hg। जहां तक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट गिवन अप हो तो उसका आपको याद रखना है मोल फ्रैक्शन, यानी कि वेपर प्रेशर क्या होता है? 0। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इफ आपको गिवन अप क्या है? देखो, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ बेंजीन कितना गिवन अप है आपको? सपोज दैट ये आपको 200 टोर गिवन अप है और आपको वेपर प्रेशर ऑफ टॉलुइन C6H5CH3 गिवन अप है 300 टोर और आपको ये गिवन अप है मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H5 इक्वल टू 0.4। अब वो कह रहा है आपसे, क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन क्या वो समझते हैं, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन गिवन अप है आपसे, कैलकुलेट composition in vapor, composition of vapor, composition of vapor in terms of mole fraction, in terms of mole fraction। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। देखो एक चीज बता, आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो निकाल लोगे, लेकिन इस पॉइंट का क्या मतलब है? कंपोजिशन ऑफ वेपर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मैंने आपको वेपर प्रेशर में एक फॉर्मूला बताया था, अकॉर्डिंग टू राल्फ लॉ क्या होता है भाई? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। लेकिन ये किसमें पॉइंट था आपका? लिक्विड फेज में। इससे रिलेटेड मैंने एक आपको और फॉर्मूला बताया था इन वेपर फेज। वेपर फेज में मैंने आपको बताया था पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू वाई ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू वाई बी। और यहां पर वाई ए और वाई बी है क्या आपके? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में वाई ए और वाई बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो वन बाय वन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो भाई, आपको गिवन अप है पी नॉट C6H5 कितना है, सॉरी C6H6 कितना गिवन अप है 200 टोर, P नॉट
C6H5CH3 कितना गिना पे आपको 302 और आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन गिवन अप है वो कितना है 0.4। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन गिवन अप है तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H5CH3 यानी कि टॉलिन का निकाल सकते हो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H5। आपको पता है कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1। तो अगर आपको टॉलिन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 1 में से आप इस बेंजीन का मोल फ्रैक्शन माइनस करोगे तो ये आएगा 1 माइनस 0.4। तो XC6H5CH3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0.6। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और आपसे पूछ क्या रहा है टोटल प्रेशर पूछ रहा है और नेक्स्ट पूछ रहा है वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज यानी कंपोजिशन ऑफ वेपर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो इसका मतलब आपसे YA की वैल्यू पूछ रहा है और YB की वैल्यू भी पूछ रहा है। अब इसको 1 by 1 सॉल्व करते हैं। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी भी। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको PA निकालना। PA कितना होगा भाई आपका P0A XA के इक्वल। P0A XA के इक्वल होगा तो सबसे पहले P0A निकाल लेते हैं। P0A क्या आएगा आपका 200। PA निकाल लेते हैं PA इक्वल टू P0A XA। P0A की वैल्यू कितनी गिवन पे आपको 200 और आपको A का क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आपको गिवन अप है वो कितना है 0.4। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 80। तो अब हम बात करें वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू P0B XB। P0B की वैल्यू कितनी गिवन अप है आपको 300 और इनटू XB की वैल्यू कितनी है 0.6। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको इनटू करोगे ये आएगा आपका 180। तो यहां तक क्लियर है। अब मैं पूछता हूं टोटल प्रेशर इन सॉल्यूशन इक्वल टू PA प्लस PB होता है या नहीं होता है। तो PA आप निकाल चुके हो कितना 80 टोर। PB कितना है आपका 180 टोर। तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका 240 टोर। यहां तक ये आपको कंडीशन समझ में आ गई यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर जो आपकी प्रॉब्लम 1 है वो सॉल्व हो चुकी है। अब वो पूछ क्या रहा है सेकंड प्रॉब्लम। आपको पता है पार्शियल प्रेशर यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ A इन वेपर फेज कितनी होती है भाई P टोटल इनटू YA। ये किस में होता है इन वेपर फेज। और पूछ क्या रहा है आपसे YA पूछ रहा है। तो YA किसके इक्वल होगा आपका PA अपॉन PT के इक्वल होगा। PA की वैल्यू आप निकाल चुके हो कितनी आई आपकी 80 टोर। PT की वैल्यू कितनी आएगी बट कितनी आ चुकी है आपकी 240 टोर। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 1/3 आने वाला है। यहां तक बात आपको समझ में आ चुकी है। तो अगर आपसे पूछ रहा है फिर पूछ रहा है PB किसके इक्वल होगा आपका PT इंटू YB और आपको यहां पर YB की वैल्यू निकालनी है। तो आप निकाल सकते हो YB इक्वल टू क्या है आपका PB अपॉन PT हो जाएगा। PB की वैल्यू कितनी आ चुकी है 180 और PT की वैल्यू कितनी है 240। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 90 अपॉन 120 और ये आ सकता है 3 अपॉन 4। ये आ सकता है आपका 3 अपॉन 4। आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। इसलिए आपको याद रखना है कंपोजिशन इन वेपर फेज ऑफ मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि आपसे YA और YB की वैल्यू पूछ रहा है। इस तरह से हम जितने भी मोस्टली राउल्स लॉ से बेस्ड न्यूमेरिकल है उस तरह सॉल्व कर